थाने में तैनात हुए मुझे सिर्फ 2 दिन हुए थे। मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आज का दिन काम के हवाले से खासा गैर मारूफ गुजरा था। क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक का मतलब था थाने में मेरी जरूरत पेश आ गई थी। मैं बिस्तर से उठा और जाकर दरवाजा खोल दिया। खुले हुए दरवाजे में से मेरी निगाह एक औरत पर गई। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। एक औरत को इस वक्त अपने क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ा देखकर मुझे शदीद हैरत हुई। पता नहीं कौन सी मजबूरी उसे खींच कर मेरे पास ले आई थी। मैंने सर तपा तनकीदी नजर से बगौर इसका जायजा लिया। वो दरमियाने कद की मालिक थी। इसकी जिसामत का अंदाजा लगाने में मुझे मुश्किल पेश आई, क्योंकि इसने पूरी वजूद को सफेद रेशमी चादर में लपेट बल्कि छुपा रखा था। मुझे सिर्फ इसकी आंखें दिखाई दे रही थी या फिर पाँव। इन्हीं 2 चीजों से मैंने अंदाजा कायम किया था कि वो कोई औरत है। इस तरह राजदारी के साथ लिपट लिपटा कर रात को घर से निकलना बताता था इसके मामले की नोयत खासी संगीन होगी। मैंने बमुश्किल 5 सेकंड तक खामोशी से इसे घूरा, फिर पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम नूरी है। पर्दे की ओट में से इसकी धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने नूरी से पूछा, तुम इस वक्त मेरे क्वार्टर पर क्यों आई हो? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है थानेदार जी, वो बदस्तूर धीमे लहजे में बोली। मैंने चंद लम्हात तक इसकी बात पर गौर किया, फिर असबात में सर हिलाते हुए बड़ी रसानियत से कहा, ठीक है, तुम मेरे कमरे में चलकर बैठो, मैं 10 मिनट में तैयार होकर इधर ही आता हूँ। थाने में नहीं। इसने बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाई। आप इधर ही मेरी बात सुन ले। क्वार्टर के अंदर? मेरा माथा ठनका। इसने क्वार्टर के अंदर मुलाकात का इरादा जाहिर किया तो मैं चौकन्ना नजर से इसकी तरफ देखने लगा। फौरी तौर पर मेरा जहन किसी गहरी साजिश की तरफ गया। मुझसे पहले इस थाने का जो इंचार्ज था, इसे महकमे ने मुअत्तल कर दिया था। इसके खिलाफ बदउनवानी और रिश्वत सतानी की इतनी ज्यादा शिकायत पर जमा हो चुकी थी कि अफसरान बाला को इसके खिलाफ इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इस वक्त मेरा जहन मस्कूरा थाने के इंचार्ज रफीक सयाल के बारे में बड़ी तेजी से सोच रहा था। मुमकिन है अपने साथ होने वाली महकमा जाती कार्रवाई का जिम्मेदार वो मुझे समझता हो और मुझे किसी चक्कर में फंसाकर जलीलो रुसवा करने के लिए इसने कोई मंसूबा बना लिया हो। नूरी इसकी अलाकार हो सकती थी। हालात मोहतात रहने का तकाजा करते थे। मैंने 1 सेकंड में ये सब सोचा और नूरी से कहा, बीबी, मैं तुम्हें अपने क्वार्टर के अंदर नहीं बुला सकता। तुम्हें जो भी कहना है अंदर थाने चलकर ही कहना होगा। आप मुझे कोई गलत औरत ना समझें थानेदार जी, इजाजत से बोली। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, सिर्फ 10 मिनट की बात है। मैं अपनी बात कहकर जैसे खामोशी से आई हूँ वैसे ही वापस चली जाऊंगी। बात खत्म करते इसने इस्तरारी अंदाज में अपने दाएं बाएं और पीछे निगाह डाली। इसकी बेचैनी से जाहिर होता था या तो इसे किसी की आमद का इंतजार था या फिर वो किसी की आमद से खौफजदा थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसे वहां खड़ा देख ले। इस उलझी सूरत हाल ने मुझे और ज्यादा मोहतात बना दिया। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, बीबी, तुम्हें 10 मिनट बात करना है या फिर 10 घंटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने ये क्वार्टर मुझे आराम करने के लिए दिया है। मैं अपनी जिम्मेदारियों को थाने में ही पूरा करता हूँ। अगर तुम्हें वाकई मुझसे कोई जरूरी काम है तो तुम्हें थाने में चलना होगा। वो मिन्नत रेस लहजे में बोली। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें थानेदार जी। समझ रहा हूँ, इसलिए तो ये मशवरा दे रहा हूँ, मैंने ठोस अंदाज में कहा। मैं थाने में जा सकती तो फिर इधर आने की क्या जरूरत थी? इसकी बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, नूरी, थाने चलने में क्या कबाहत है? अगर मैं वहां चली गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो एक मर्तबा फिर परेशानी से इधर उधर देखते हुए बोली। इसकी इस मुबहम और पुरस्कार अंदाज ने मेरे तजस्सुस को हवा दी। मैंने एक चाल चलते हुए इससे कहा, नूरी, मैं तुम्हें अपने क्वार्टर के अंदर बुला लूंगा, लेकिन तुम्हें पहले बताना होगा तुम्हारे थाने में जाने से क्या गड़बड़ हो सकती थी। एक लम्हे के लिए वो मुझे मुतामिल नजर आई, फिर बोली,